रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकन बिजनेसमैन है और साथ ही साथ बहुत सारी बेस्ट सेलर बुक्स के ऑथर भी हैं, जिनकी बुक्स प्राइमरीली फोकस्ड होती है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। और मेरी नजर में रॉबर्ट एक वन ऑफ द बेस्ट ऑथर है जो हमें कैश फ्लो, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, कैसे स्मार्टली बिजनेस को ग्रो करे और साथ ही साथ फाइनेंशियली फ्री होने के स्ट्रैटेजीज हमें सिखाते हैं। तो आज के वीडियो में हम उनकी सेकेंड बुक जो है रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम को डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आप सभी उनके प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में अपनाकर फाइनेंशियली फ्री हो सके, यानी आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े। पहला प्रिंसिपल जो मैंने सीखा इस बुक से वो है 4 इनकम क्वाड्रेंट। इमेजिन करते हैं कि 4 क्वाड्रेंट है, जिसमें पहले क्वाड्रेंट का नाम है ई, दूसरे क्वाड्रेंट का नाम है एस, तीसरे क्वाड्रेंट का नाम है बी और चौथे का नाम है आई। ई का मतलब होता है एम्प्लॉइज, यानी जो लोग किसी भी कंपनी में काम करते हैं और उन्हें मंथली सैलरी मिलती है वो इस क्वाड्रेंट में आएंगे। एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि कहीं जॉब नहीं करते, लेकिन वो अपना टाइम और एफर्ट से पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर या एक लॉयर इस क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। बी का मतलब है बिजनेस ओनर्स, ये वो लोग हैं जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। और फाइनली आई का मतलब होता है इन्वेस्टर्स। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। आप सभी लोग अभी जो पैसे कमा रहे हैं वो इन्हीं 4 क्वाड्रेंट में आते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे पैसे कमाते हो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये 4 क्वाड्रेंट 4 तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करता है और हमें इसी को डिटेल में समझना है। और दूसरा प्रिंसिपल जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जहां पर एक्चुअली आप जान पाओगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। पहला क्वाड्रेंट है एम्प्लॉइज। इस क्वाड्रेंट में वो लोग अट्रैक्ट होते हैं जिन्हें सिक्योरिटी और बेनिफिट्स चाहिए लाइफ में, यानी उनको एक रेगुलर इनकम चाहिए जिससे कि वो एक रेगुलर जिंदगी जी सके। वो साथ ही साथ वो डर में जीते हैं कि अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो उनसे ये सिक्योरिटी और उनका ये रेगुलर इनकम आना बंद हो सकता है। इसीलिए अगर वो किसी काम को अगर मन ना भी करे, सिक्योरिटी और बेनिफिट्स की वजह से वो करते रहते हैं। दूसरा क्वाड्रेंट जहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेसमैन जो उस कैटेगरी में आते हैं, वो जनरली फ्रीडम और इंडिपेंडेंस की वजह से उस कैटेगरी में आते हैं, यानी उनको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता है, उनको एक फिक्स टाइम पे काम पे नहीं जाना होता है। उनको पसंद है कि वो जैसा काम करे उनको वैसे ही पैसे मिले। अगर वो अच्छा काम करे तो उनको अच्छे पैसे मिले, अगर वो बुरा काम करे तो उनको उतने पैसे ना मिले। जनरली सेल्फ एम्प्लॉयड और इस कैटेगरी के लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, यानी वो किसी भी एक काम में बहुत ही अच्छा होते हैं, इसीलिए वो अपने टाइम और एफर्ट से पैसे कमाते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं बिजनेस ओनर्स। ये जनरली स्मार्ट लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं और ये सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉल बिजनेसमैन से ठीक उल्टा होते हैं, यानी ये परफेक्शनिस्ट नहीं होते हैं। इनमें बेटर लीडरशिप होती है देन स्किल, यानी इनको काम करवाना आता है, काम करना नहीं। इसीलिए अगर इनको कोई काम करवाना है तो ये खुद नहीं सीखते हैं, बल्कि वो एक टैलेंटेड एम्प्लॉय को ढूंढ लेते हैं जो कि वो काम उनसे भी बेटर कर सके, जिस वजह से इनका टाइम बहुत बचता है और ये ज्यादा पैसे भी कमाते हैं लाइफ में। जो चौथे क्वाड्रेंट में जो आते हैं वो अल्ट्रा रिच होते हैं। ये लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं क्योंकि इनको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है। इनके रिस्क टेकिंग बिहेवियर की वजह से ये बहुत निडर भी होते हैं, यानी इनको रिस्क लेने में मजा आता है। इनको पता है कि अगर मुझे अपने पैसे को डबल, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना करना है तो मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, जो कि बाकी लोग नहीं लेते। कोई भी व्यक्ति इन 4 क्वाड्रेंट से पैसे कमा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर एम्प्लॉय हो सकता है अगर वो किसी स्कूल में अपने टाइम और स्किल के हिसाब से वो पैसे कमाता है। फॉर एग्जाम्पल वो टीचर सैलरी लेते हैं हर एक महीने जितना वो क्लासेस देते हैं बच्चों को। एक टीचर सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर बन सकते हैं अगर वो अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे या फिर वो अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट खोल ले जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ा सके, जिससे उनको फ्रीडम और इंडिपेंडेंस मिले। वही
वही टीचर चाहे तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं अगर वो अपने इंस्टीट्यूट में दूसरे टीचर्स को हायर कर सके जो कि उनकी जगह पढ़ा सके। इससे ये होगा कि मल्टीपल टीचर्स वो हायर कर सकते हैं जिससे कि डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे उनके इंस्टीट्यूट में आके पढ़ सकते हैं, जहाँ पर उनका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है और वो टैलेंटेड टीचर को हायर भी कर रहे हैं और उनसे वो बढ़िया तरीके से काम भी करवा रहे हैं। यहाँ पे उनकी लीडरशिप दिखती है जिस वजह से वो ज्यादा प्रॉफिट भी कमा पाते हैं। एक टीचर इन्वेस्टर बन सकता है जब वो अपने प्रॉफिट को डिफरेंट जगह स्पेंड करे, जैसे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या फिर प्रॉपर्टीज, या फिर वो अपने ही उस एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट के डिफरेंट ब्रांचेस खोल ले डिफरेंट सिटीज में। इससे वो स्केल अप बहुत जल्दी कर पाएंगे और साथ ही साथ वो पैसे भी ज्यादा कमाएंगे और वो फाइनेंशियली भी फ्री हो जाएंगे। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ई और एस क्वाड्रेंट के लोग हार्ड वर्क करते हैं और बी एंड आई क्वाड्रेंट के लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, इसीलिए वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं बाकी ई और एस क्वाड्रेंट वालों से। दूसरा प्रिंसिपल जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस बुक में और इस वीडियो में भी, जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, वो है हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन लाइफ, यानी फाइनेंशियली फ्री कैसे बने। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका है जिससे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं वो है बिजनेस से इन्वेस्टर में कन्वर्ट होके। वो ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आपके पास एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम आ रही है, यानी आप पैसे कमा रहे हो और आपके पास रिजर्व कैपिटल है जिसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि ई और एस क्वाड्रेंट वालों के पास उतना नहीं है। बिलियनियर्स जैसे कि वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस या फिर मुकेश अंबानी और भी बाकी लोग जो टॉप पे आते हैं, उन्होंने यही स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है, यानी वो बिजनेस क्वाड्रेंट से वो इन्वेस्टर्स में कन्वर्ट हो गए, जिससे कि वो फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं लाइफ में और उनका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में अपने आप ग्रो होते जा रहा है। उनको उतना एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा है अभी, क्योंकि उनके पास टैलेंटेड टीम है, साथ ही साथ उनके पास बहुत सारा कैपिटल भी है। अब सवाल आता है कि इन्वेस्ट किस में करें। रॉबर्ट कियोसाकी ने सजेस्ट किया है कि शेयर मार्केट, फंड्स और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से सबसे बेस्ट रिटर्न मिलता है और वो बिजनेस ओनर्स को इसीलिए कहते हैं कि वो इन्वेस्टर बन जाए क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा कैपिटल पड़ा हुआ है, जिसे आप बैंक में अगर एफडी करा लेते हो तो आपको नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बैंक्स आपको 5 से 8% इंटरेस्ट रेट देते हैं और साथ ही साथ हमारा इन्फ्लेशन भी है और हमें बहुत सारा टैक्स भी पे करना पड़ता है। इसीलिए हमें शेयर मार्केट में, फंड्स में और प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पे हम ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो ये भी मानते हैं कि अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो तो आपने ऑलरेडी एक बिजनेस को बहुत बड़ा किया है, आपने चैलेंजेस से डील किए हैं, आपने अपने आप को बिल्कुल मार्केट रेडी किया है, आप में लीडरशिप स्किल्स है, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स है और आपके इन्वेस्टमेंट चॉइसेस भी बेटर होंगी ई एंड एस क्वाड्रेंट वालों से, क्योंकि उनके पास बिजनेस स्किल नहीं है जो कि आपके पास है। इसीलिए अगर ई एंड एस क्वाड्रेंट से अगर आई क्वाड्रेंट में आप आते हो तो उनके पास लीडिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का स्किल नहीं है, जिससे कि वो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उनके इन्वेस्टमेंट भी रिस्की होते हैं। अगर वो कुछ गलती करे तो उनको बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें सबको समझाया है, अगर आप बहुत बड़े बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखते हो या फिर आप अभी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हो तो स्ट्रैटेजिकली आप कैसे आई क्वाड्रेंट में आए। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी 5 तरह के इन्वेस्टर के बारे में समझाते हैं, लेकिन मैं आपको 3 तरीके के इन्वेस्टर के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि पहला जो 2 इन्वेस्टर्स है वो बिल्कुल ही जीरो एक्सपीरियंस वाले हैं, जहां पर उनको पता ही नहीं होता है कि कहां इन्वेस्ट करना है और उनको फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल ही कम होती है। तो पहला इन्वेस्टर जो रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, आई एम टू बिजी इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो कि अपने काम में बहुत बिजी है, इसीलिए ये दूसरे लोगों से एडवाइस लेकर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि रिस्क बहुत बढ़ जाता है। दूसरा टाइप का इन्वेस्टर वो है जो अपने आप पे इन्वेस्ट करता है, यानी आई एम अ प्रोफेशनल लेवल इन्वेस्टर। ये सबसे पहले मार्केट के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखते हैं। वो फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा गेन करते हैं, जिससे कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्किल भी इम्प्रूव हो जाती है। अगर आप अभी एक स्टूडेंट हो या फिर अगर आप एक ई एंड एस क्वाड्रेंट में हो, यानी एम्प्लॉय या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में आते हो, तो सबसे पहले आप फाइनेंशियल एजुकेशन जरूर लीजिए, जिससे कि आप
बढ़िया तरीके से इन्वेस्ट कर सके और रिस्क भी कम रहे। तीसरा टाइप का इन्वेस्टर जो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है, यानी बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स, जिनके पास बहुत सारा कैपिटल अभी है आपके पास, तो आप उन्हें इन्वेस्ट जरूर करिए प्रॉपर्टीज में या फंड्स में या फिर शेयर मार्केट में, जिससे कि आपका जो वेल्थ है वो और बढ़े और आप ज्यादा फाइनेंशियली फ्री हो सको। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने जो बेस्ट चीज एक्सप्लेन करी है इस बुक में वो है टेकिंग बेबी स्टेप्स। लोग हमेशा जल्दी अमीर होना चाहते हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। आपको लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा, आज से 10 साल 20 साल 30 साल के बारे में सोचना पड़ेगा। क्विक रिच कोर्सेस जो लोग बेचते हैं, एक्चुअली वो खुद अमीर बनने के लिए आपको बेचते हैं। इसीलिए आज से ही आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू करिए, सेल्फ लर्निंग पे फोकस करिए, बुक्स खरीदिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़िए। अगर आप चाहो तो फ्री में बहुत सारे यूट्यूब्स आर्टिकल्स आप पढ़ के अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेटेड कर सकते हो। आपको फोकस करना है कंपाउंड इन्वेस्टमेंट पर, जिसका मतलब होता है कि आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट करो और जो आप पैसे कमाते हो उस इन्वेस्टमेंट से उसे फिर से इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म में आपको इससे बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेंगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 8वां अजूबा है इस दुनिया का। तो ये थी डिटेल समरी ऑफ कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक की, लेकिन मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप ये बुक जरूर खरीदिए। आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आप स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं सीख पाते अपने टीचर से, क्योंकि वो खुद फाइनेंशियली फ्री नहीं है। तो वो आपको कहाँ से सिखाएंगे कि फाइनेंशियली फ्री कैसे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और कॉमेंट में मुझे ये बताइए कि आप कौन से क्वाड्रेंट में अभी बिलोंग करते हो और आपके फ्यूचर गोल क्या है। वीडियो को अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करिए जिन्हें आप चाहते हो कि वो फाइनेंशियली फ्री हो जाए। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग बुक समरी लेकर। तब तक के लिए कीप रीडिंग।